Students, I hope you have seen all the videos which I have sent in your group, part 1 and part 2 of this lesson, and I hope you are understood all the things whatever I have explained. So again I am going to start the third part of this lesson, and it is starting from he uttered a roar of fright of the page number 13. So students, put your pencil on this book and listen very carefully, and wherever you are feeling hard you can underline on the same time. Students, get ready, put your pencil. He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table. लारी के हाथ पे जब उसने बिच्छू देखा तो बहुत ज़ोर से, फ्राइट मतलब डर कर, रोर मतलब चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जिससे कि रोजर जो डॉग था जेरल का, टेबल के नीचे से, बेनिथ यानी कि नीचे से, टेबल के नीचे से बाहर आ गया, एंड बार्किंग वाइल्डली यानी कि ज़ोर ज़ोर से, बुरी तरीके से भौंकना शुरू कर दिया. विथ अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, लारी फ्लिक ऑफ हिज हैंड यानी कि जोर से झटका देने से, अपने हाथ के झटके से, ही सेंड द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल. उसने जोर से झटका दी दिया जिसकी दुर्भाग्य से जो बिच्छू था फ्लाइंग डाउन, फ्लाइंग यानी कि उड़कर टेबल के नीचे जा गिरा. एंड शी लैंडेड मिड अवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली. और वो कहाँ पे लैंड हुआ, जाके कहाँ पे गिरा, मार्गो एंड लेस्ली के बीच में. स्कैटरिंग बेबीज लाइक कन्फेटी, और स्कैटरिंग यानी कि वो जो बेबीज़ थे उसके पीठ पे, स्कैटरिंग मतलब फैल जाना, जो उसके बच्चे थे चारों तरफ फैल गए. कन्फेटी यानी कि जैसे हम लोग पेपर का छोटा छोटा कलर्ड पेपर हम शादी या बर्थडे वगैरह में फेंकते हैं, वैसा ही छोटे छोटे टुकड़े के रूप में वो फैल गया. शी थम्ड ऑन द क्लॉथ, जैसे कि पूरे जो क्लॉथ था, कपड़ा था, उस पर जैसे एक प्रिंट की तरह वो दिखने लगा. एंड विथ दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू क्योस, यानी कि इससे क्या हो गया, बहुत तेज़ी से, रैपिड मतलब तेज़ी से, चेंज मतलब परिवर्तन, जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बहुत तेज़ी से चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया. किससे, पीस मतलब शांति, और क्योस मतलब शोर शराबा, यानी कि शांति से शोर शराबा में बदल गया. थॉरली एनर्ज एट दिस ट्रीटमेंट, यानी कि जो बुरी तरीके से नाराज़ होके जो ट्रीटमेंट हो रहा था, यानी कि जो बिहेवियर सब लोग कर रहे थे. द क्रिएचर स्प्रेड टूवर्ड्स लेस्ली, क्रिएचर जो जानवर था वो डरा हुआ था, जो कि बहुत तेज़ी से लेस्ली की तरफ, टूवर्ड मतलब तरफ, टू लेस्ली की तरफ बढ़ने लगा. हर स्टिंग क्वेरिंग मतलब ट्रिम्बलिंग, शेकिंग यानी कि हिल, उसका जो डंक, स्टिंग मतलब डंक, उसके जो डंक थे, बिच्छू के डंक थे, वो हिलने लगे. विथ इमोशन यानी कि नाराज़ होकर, गुस्से में उसके डंक वो हिलाने लगी. लेस्ली लीप टू हिज फीट, जो लेस्ली थे अपने पैर पे उछला. ओवर टर्निंग हिज चेयर, अपने कुर्सी को, अपनी चेयर को दूसरी तरफ घुमाने लगा. एंड फ्लिक्ड आउट डिस्परेटली विथ हिज नैपकिन, और बुरी तरीके से वो अपने नैपकिन को झटका. सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग, इससे क्या हुआ, जो बिच्छू को कहाँ भेजा, रोलिंग अक्रॉस यानी कि घूमते हुए, द क्लॉथ टूवर्ड्स मार्गो की तरफ वो कपड़ा यानी कि नैपकिन गिरा. हु प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस. हु प्रॉम्प्टली यानी कि जो प्रॉम्प्टली मीन्स इमीडिएटली, जो अचानक मार्गो की तरफ बिच्छू आई, उससे उसके मुंह से जोर की चीख, स्क्रीम मतलब चीख निकल आई, जो कि जैसे कि कोई भी रेलवे इंजन वुड हैव बीन पोर्ड टू प्रोड्यूस, कोई भी रेलवे इंजन जितना शोर कर सकता है या करेगा, वैसा शोर, उतनी जोर की चीख मार्गो के मुंह से निकली. एक लुक आउट दे आर कमिंग स्क्रीम मार्गो, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, चीखना जोर से, डर के मारे. मार्गो ने जोर से चीखा. दे आर लुक आउट माने कि देखो देखो, दे आर कमिंग वे आ रहे हैं. ऑल वी नीड इज़ अ बुक रोड लेस्ली, डोंट पैनिक, हिट देम विथ अ बुक. लेस्ली ने बोला, लेस्ली जोर से चिल्लाई. ऑल वी नीड अ बुक, हम सबको किताब की ज़रूरत है. डोंट पैनिक, मत घबराओ.
हिट देम विथ अ बुक, किताब से उसको मारो। मदर completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos। मदर जो थी हमारी वो बहुत ज़ोर से कंफ्यूज हो गई, बहुत पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई। क्यों? जो हमारे घर में का जो एटमॉस्फेयर था, जो शांति से शोर शराबे में बदल गया था, पीस यानी कि शांति और क्योस मतलब शोर शराबे, जो चेंज हो गया था हमारा घर का माहौल, उससे वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी। पुट ऑन हर ग्लासेस, उन्होंने अपने चश्मे पहने, एंड पीड डाउन द टेबल, पीड मतलब झांकना, डाउन द टेबल, टेबल के नीचे उन्होंने झांका, टू सी व्हाट वाज कॉजिंग द पेंडेमोनियम, मतलब कि वो सारी घटना यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये शोर शराबा हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, इसलिए उन्होंने अपने चश्मे पहनकर टेबल के नीचे झांका। एंड एट दैट मोमेंट मार्गो, और उसी टाइम मार्गो ने इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियन एडवांस, स्कॉर्पियन को, बिच्छू को आगे बढ़ने के लिए उसने एक बेकार सा कोशिश किया। होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसने एक पूरा ग्लास का पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। द शावर ऑफ वाटर मिस द एनिमल कम्प्लीटली, जो शावर था यानी कि जो पानी का बौछार था, मिस्ड मतलब इधर उधर कर देना या उनको उसका रास्ता भटका देना, द एनिमल्स यानी कि जानवरों को पूरी तरीके से उनको उनका रास्ता भटका दिया। बट सक्सेसफुली ड्रेंस्ड मदर, लेकिन ड्रेंस मतलब भिगो देना या सोक कर देना, सक्सेसफुली मतलब कि सफलतापूर्वक उसने मदर को, जो मदर स्कॉर्पियन था, उसको भिगो दिया। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, जो कि वो ठंडे पानी में खड़ी नहीं हो पा रही थी। प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रीथ, मतलब कि वो लग रहा था कि वो अपनी सांसें खो देगी यानी कि मर जाएगी। एंड सैट गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के किनारे वो बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से उसने सांस लेना शुरू कर दिया। अनएबल इवन टू प्रोटेस्ट, यानी कि यहाँ तक कि वो अपने आप को अब बचा भी नहीं पा रही थी। गेट अ नाइफ, हिट देम विथ अ बुक, शाउटेड लारी, लारी चिल्लाई। गेट अ नाइफ, चाकू लाओ, हिट देम विथ अ बुक, किताब से मारो। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस बा, यानी कि वो चिल्लाई कि मतलब दैट बॉय मीन्स यहाँ जिरल्ड, यानी कि यहाँ जिरल्ड के लिए यूज़ किया गया है कि जिरल्ड हम सबको मार डालेगा, क्योंकि जिरल्ड ने ही बिच्छू को मैच बॉक्स में बंद किया था। लुक एट द टेबल, टेबल के पास देखो। नी डीप इन स्कॉर्पियन किल देम, यानी कि टेबल के नीचे झांक कर देखो, स्कॉर्पियन वहाँ पर है, बिच्छू वहाँ पे है, और उनको किल देम, उनको मार डालो। ओ नो डोंट हर्ट देम, यानी कि यहाँ पे अब कौन बोल रहा है? जिरल्ड बोल रहा है कि उनको मत मारो। आई विल कैच देम, मैं उसको पकड़ लूँगा। आई प्लीडेड until eventually backed up by mother, मैं तब तक रिक्वेस्ट करता रहा जब तक एट द, इवेंचुअली मतलब एट द एंड, जब तक कि बैक्ड अप बाय मदर, यानी कि माँ के, मेरी माँ और सारे लोग वापस नहीं चले गए। लेस्ली सजेशन, लेस्लीज का सजेशन था दैट द होल लॉट बी किल्ड वाज क्वेस्ट, यानी कि जो हम लोग सारे एनिमल्स यानी कि स्कॉर्पियन बेबीज स्कॉर्पियन को मारने वाले हैं, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए या उसको उनके मारने का प्लान रिजेक्ट कर देना चाहिए। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रीस्टोर्ड, और उस समय तक, बाय द टाइम यानी कि उस समय तक, सर्टेन निश्चित, अमाउंट मतलब मात्रा, यानी कि कुछ मात्रा में जो भी स्कॉर्पियन या बेबीज़ थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए। ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्फ, यानी कि जितने भी बेबी स्कॉर्पियन थे यानी कि बिच्छू के बच्चे थे, हैड हिडन यानी कि छिप, हैड मतलब हिडन मतलब छिपना, छिप चुके थे। कहाँ? अपने आप को कहाँ छिपा चुके थे? देमसेल्फ मतलब उनको, अपने आप को, अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरीज, अपने आप को उन्होंने अपने प्लेट्स के नीचे, बहुत सारी प्लेट्स के नीचे, और जो चम्मच और छुरी टेबल पे पड़े थे उसके नीचे छिप गए। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमरस, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं उस समय, न्यूमरस मतलब बहुत सारी मात्रा में, और इंसिडेंट मतलब घटना, उस समय बहुत सारी तरह तरह की घटनाएं हुई। वाइल द फैमिली, उस तब तक जो हमारा परिवार था, स्टिल फीलिंग एंग्री, तब तक वो बहुत नाराज़ था एंड फ्राइटेंड एंड डरा हुआ था।
मूव टू द सिटिंग रूम, और सिटिंग रूम की तरफ चला गया। आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज़, पूरा मैंने आधे घंटे उन बेबीज़ यानी कि बेबी स्कॉर्पियन यानी बिच्छू के बच्चों के पीछे मैंने घूमा या लगाया। पिकिंग देम अप इन अ टी स्पून, यानी कि जो टी स्पून था यानी कि जो चम्मच था उससे मैंने उनको उठाना शुरू किया। एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैक, और उनके जो माँ की मदर स्कॉर्पियन थी उसके पीठ पे उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देन आई कैरिड देम, तब मैंने कैरिड मतलब ले जाना, मैं उनको ले गया आउटसाइड ऑन अ सॉसर, और प्लेट में उनको मैं बाहर ले गया। रेलुकेंटली यानी कि अनिच्छा से, मतलब मैं नहीं चाहता था तो अनविलिंगली यानी कि मैं उनको अनिच्छा से रिलीज मतलब छोड़ा। देम ऑन द गार्डन में, यानी कि बगीचे की जो दीवार थी मैंने उनको वहाँ पर छोड़ दिया। रोजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, मैं और मेरा रोजर यानी कि डॉग चले गए, कहाँ चले गए, हिल साइड पे। पूरी दोपहर बिताने के लिए हम एक हिल साइड पे यानी कि एक पहाड़ी एरिया में चले गए। फॉर आई फेल्ट इट वुड बी वाइज, मैंने ये महसूस किया, इट वुड बी वाइज यानी कि बुद्धिमानी होगा, टू अलाउ द फैमिली, अपनी फैमिली यानी अपने परिवार को उस समय, टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, यानी कि क्योंकि फैमिली उससे बहुत नाराज़ थी इसलिए उनसे दोबारा मिलने के लिए हमें थोड़ा सा समय उनको छोड़ देना चाहिए अलग, ताकि वो थोड़ा उससे रिलैक्स हो सकें जो अभी तक पूरी घटना हुई है। लारी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्स, फोबिया मीन्स होता है एक प्रकार का डर जो किसी चीज़ के लिए बना लिया जाता है, डर। एंड लारी डेवलप्ड मतलब विकसित करना, लारी ने एक मैच बॉक्स को लेकर यानी कि माचिस की डिब्बी को लेकर एक अपने अंदर डर बना लिया। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे विचार से द वर्स्ट रिप्रिक्यूशन ऑफ द होल अफेयर वॉज द मदर, और जो मेरे लिए बहुत बुरा परिणाम हुआ वो रिप्रिक्यूशन मतलब परिणाम, रिजल्ट ऑफ द होल अफेयर यानी कि होल अफेयर मतलब पूरी घटना जो हुई, वॉज द क्या हुआ मेरे लिए, मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप हिम, मदर ने निर्णय किया कि स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल, मुझे जानवरों की खोज करने के लिए वो अब रोक देंगी, मुझे अब इसको नहीं करने देंगी। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, माँ ने कहा कि तुम एकदम जानवर हो गए हो, और इट इज़ हाई टाइम, ये बहुत अच्छा समय है। यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन, तुम्हें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, थोड़ा शिक्षा या थोड़ा पढ़ाई कर लेना चाहिए। शी सेड आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूशन टीचर खोज रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप you understood all the lesson. So after this, I will send you a written part on your WhatsApp, and students, all the things you write in your